तो ये मूल बात आपकी सेवा में रख दी। अब कोई विशेष बात है तो चलाइए। साहब प्रणाम, नारायण, नारायण। नारायण, प्रणाम। डॉक्टर साहब जैसे कोई स्टूडेंट है, उसका कोई गोल है कि हाँ, मुझे सपोज़ एमबीबीएस करना है, तो वो अपना हाँ, उसको सत्संग का ज्ञान नहीं है, वो अपना पूरा पुरुषार्थ लगाएगा और कामना करेगा हाँ। कि मुझे तो बहुत बढ़िया फर्स्ट रैंकर बनना है वगैरह लाइक। तो वो अपना पुरुषार्थ करेगा और सपोज़ उसको असफलता मिली, तो वो डिप्रेशन की ओर जाएगा। तो जो ये अपना गोल अचीव करने के लिए अपनी कामना करना ये ठीक नहीं है क्या? वो अपने पूरा 100% लगाना और 100% लगाने के बाद में भी भगवान के विधान के अनुसार कि होना भगवान के हाथ में है, तो फिर वो डिप्रेशन में जाता है, तो ये क्या हुआ? ये प्रारब्ध का खेल हुआ। नहीं, नहीं, इसमें दोनों बातों को मिलाना नहीं है। उसको 100% करना है अपनी कोशिश। ये तो हुआ कर्मण्येवाधिकारस्ते। और उसकी सफलता ही होगी अथवा नहीं होगी, माँ फलेषु कदाचन है। उसका काम है 100% कोशिश करना, लेकिन उद्देश्य ये रखना कि इसमें सफलता और असफलता मेरे हाथ में नहीं है। इसलिए मेरा काम है शिक्षा प्राप्त करना। तो शिक्षा तो मेरे को मिल ही जाएगी जब मैं अच्छी पढ़ाई करूंगा तो। अब रही बात की डिग्री मिलना, ये मेरे हाथ में नहीं है। ये तो सफलता पर निर्भर करता है। तो अगर इस बार नहीं हुई तो अगली बार फिर पढ़ेंगे, फिर भी नहीं हुई तो अगली बार फिर पढ़ेंगे। इस तरह से यदि उसका पढ़ाई ही उद्देश्य है, ज्ञान अर्जन उसका उद्देश्य है, तब तो वो डिप्रेशन में जाएगा नहीं। लेकिन उसका उद्देश्य नौकरी है अथवा पैसा है अथवा भोग है, तो वो डिप्रेशन में जाएगा। इसलिए हमारा उद्देश्य ये ज्ञान प्राप्त, हमारा उद्देश्य होना चाहिए पढ़ करके मैं सेवा करूंगा। डॉक्टर अगर पढ़ता है तो दोनों उद्देश्य से पढ़ सकता है। एक ये उद्देश्य होता है कि पढ़ जाऊंगा तो मुझे डिग्री मिल जाएगी, तो फिर मुझे सरकारी बड़ी पोस्ट मिल जाएगी, तो बड़े हॉस्पिटल में बहुत बड़े पोस्ट पर प्रोफेसर लगूंगा, तो मेरे को 2 लाख रुपए महीना शुरू हो जाएगा, तो मेरे पास गाड़ी बंगला होगा, फिर मैं रोगियों को देखूंगा, उससे मुझे लाखों रुपए मिलेंगे। तो इससे फिर मेरा मैं ये बंगला है और गाड़ी है और नौकर चाकर और मेरा नाम हो जाएगा चारों तरफ। एक तो ये उद्देश्य लेके डॉक्टरी पढ़ता है। एक ये उद्देश्य लेके डॉक्टर पढ़ता है कि मुझे संसार के सब रोगियों का, जो जो भी मेरे संपर्क में आएंगे उनका दुख दूर करना है। इसके लिए मैं पढ़ता हूँ। तो बताइए दोनों में से कौन है जो सुसाइड करेगा? वो ही करेगा जो भोगों को चाहता है। और जो सेवा करने चाहता है, वो इस बार नहीं पास हुआ तो अगली बार फिर कोशिश करेगा, क्योंकि उसको तो शिक्षा प्राप्त करके सेवा करना है। ये बात है। लगता है प्रीति जी का नेटवर्क चला गया। नहीं डॉक्टर साहब चाहे मैं आपको सुन रही हूँ, आवाज़ आई मेरी? हाँ, तब ठीक है। डॉक्टर साहब तो तब बताइए अब आपका समाधान हुआ कि नहीं? नहीं, मेरा समाधान इसलिए नहीं हुआ कि डॉक्टर साहब जैसे आज आज जैसे मेरे भी बच्चे बड़े हैं, तो मैं मुझे ही अभी ज़िंदगी के इस मोड़ पे मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है अब समझ में आया। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो उनके जीवन का जो सेवा भाव का आप उद्देश्य बोल रहे हैं, वो उद्देश्य तो उनको कुछ समझ में आता नहीं है बात। हाँ, और तो फिर नहीं समझ में आएगा तो उनका उनके पास कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के बुद्धि का विकास नहीं हो सकता। सिर्फ वो सांसारिक तत्वों को पढ़ने में बुद्धि का विकास नहीं है, वो भौतिक विकास है, आध्यात्मिक विकास उनका नहीं हुआ। और अगर जब तक वो सत्संग नहीं करेंगे अथवा किसी सत्संग वाले महापुरुष के संपर्क में नहीं आएंगे, तब तक उनका सुधार नहीं होगा, वो डिप्रेशन में ही रहेंगे। जी। जी डॉक्टर साहब अभी गीता जी को पढ़ाई में ले आना चाहिए, क्योंकि उद्देश्य तो बच्चों को आज जितना मुझे समझ में आता है उद्देश्य का तो उनको कोई ज्ञान ही नहीं है, बस पैसों की होड़ में दौड़ रहे हैं। जी डॉक्टर उनका साहब। भी उद्देश्य है, बस धन चाहिए, भोग चाहिए, मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, स्टेटस चाहिए। तो ये उद्देश्य वास्तविक उद्देश्य है नहीं, और ये अपने हाथ में भी नहीं है। लेकिन अपने आप को जान लेना,
और हर समय प्रसन्नता प्राप्त कर लेना, चाहे फेल हो चाहे पास हो, फिर भी प्रसन्नता ज्यों की त्यों रहे, ये उद्देश्य उनको पता नहीं है। और ये उद्देश्य पता नहीं है तब वो जिंदगी भर दौड़ते रहेंगे और रोते भी रहेंगे। जी। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। नारायण नारायण। जी नारायण।